थोड़ा सा स्पिरिचुअल वारफेयर से संबंधित सब्जेक्ट है, आत्मिक मल्लयुद्ध से संबंधित सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर भी आप सुनिए, क्योंकि दिन भर आपका पानी के साथ संबंध, आप यहाँ वहीं कहीं से उठा के लेके मत आना, कहीं कहीं उतर मत जाना। काफी महत्वपूर्ण है पानी आपके लिए। हेलो जेम्स की, जब कभी भी आप स्पिरिचुअल वारफेयर की बातें करते हैं, आत्मिक मल्लयुद्ध की बातें करते हैं, तो थोड़ा सा शैतान नींद होकर लेके आता है। हेलो जेम्स की, जब कभी भी आत्मिक घटनाएं जब आपके जीवन में होते हैं, जैसे बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा के बाद दो चीजें होती हैं, या तो वो आदमी गायब ही होगा, या क्योंकि लेवल है, जैसे ही बपतिस्मा लिया स्वर्ग उसके लिए क्या हो गया, द लेवल है। स्वर्ग के राज्य की कुछ मैं तुझे देता हूं। कुछ जब कुछ आत्मिक गहराइयों में जब जाते हैं तो थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आता। दिस इज स्पिरिचुअल वारफेयर सब्जेक्ट, आत्मिक मल्लयुद्ध का सब्जेक्ट है। हालेलुया, थोड़ा सा ध्यान। ओ जेम्स की, आप सीरियस ना हो, बस एक आप इसमें से पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। क्या हो जाए? जल के अंदर प्रभु ने क्या दिया? जीवित। सबसे पहला जीवन कहां पर आया? जल के अंदर। सब कुछ बेडोल और सुनसान, लेकिन परमेश्वर ने उसको रिक्रिएट किया, उसका पुनर्निर्माण किया। आज सुबह मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, अगर आपका जीवन बेडोल और सुनसान है, प्रभु उसको रिक्रिएट करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति पहला अध्याय के बाद पानी के विषय में कहां देखते हैं? नूह के जीवन। नूह का जीवन को प्रभु ने क्या किया? क्या प्रभु परमेश्वर ने आकाश की झरोकों को भी खोला और पूरा जो पृथ्वी है वो क्या हो गया? क्लींस हो गया। उसके बाद जब हम पानी के विषय में बात करते हैं तो अगला व्यक्ति जो पानी के विषय में मिलते हैं वो कौन है? अब्राहम। कौन है? अब्राहम। हेलो जेम्स की, अब्राहम ने क्या किया? पानी लेकर वो जो स्वर्गदूत थे उनके पैरों को, कोई कस्टम नहीं था, कोई कस्टम, कोई रीति रिवाज नहीं था, लेकिन उसके अंदर रेवलेशन था, उसके अंदर प्रकाशन था। प्रभु ने उस रेवलेशन के अंदर, अगर आप पढ़ने के तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है ना, 3 स्वर्गदूत आए थे क्या? यस। हेलो जेम्स की, और जैसे ही उसने पानी से पैर को धोया, उसका फ्यूचर सेट हो गया। फ्यूचर सेट हुआ कि नहीं हुआ? यस, यस, हेलो जेम्स की, फ्यूचर सेट हुआ, उसका जो भविष्य है वो सेट हुआ कि नहीं हुआ? आप बाद में पढ़ लेना। जैसे ही पानी से धो के उसको अंदर लेके आता है और खाना ना खिलाते, उसके बाद क्या होता है? खाना खिलाने में भी एक रेवलेशन, वो बाद में बताएंगे। पैर धोता है, उसके बाद क्या होता है? अंदर लेके आते हैं ना, उसके बाद सबसे बड़ी भविष्यवाणी, मैंने उसका फ्यूचर सेट हो गया। सेट हुआ है कि नहीं हुआ? 400 साल तक की सेटिंग वहां पर है। हालेलुया। उसके बाद अगला जो व्यक्ति जो पानी से संबंधित है वो कौन है? इसहाक। इसहाक की जो शादी है वो कहां पर सेट हुआ? अरे एक पानी के पास, एक कुएं के पास सेट हुआ है कि नहीं हुआ? हेलो जेम्स की, एक पानी के पास, एक कुएं के पास, एक ना, उसके लिए प्रभु ने चिन्ह दिया था। क्या दिया था? कि भाई एक बहन आएगी ना, वो भी क्या लेके आएगा? क्या लेके आएंगे? आपको वो क्या पिलाएंगे? हेलो जेम्स की, बोल तो नहीं हो? नहीं। मैंने कहा स्पिरिचुअल वारफेयर का सब्जेक्ट, ये आपका व्यक्तिगत जीवन, आपके पारिवारिक जीवन के अंदर बड़ा अंदर लेके आएगा। आप जब भी कभी ऐसे चीजों से मुलाकात होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ नहीं उतरना, वहां नहीं उतरना, यू विल बी डिफरेंट। आपके साथ हेलो जेम्स की, जो पूरा जो इसहाक की जो सेवकाई था, इसहाक का जो बुलाहट था वो किस प्रकार से था? कुआं खोदने का। उसकी सारी बुलाहट क्या था? बुलाहट कुआं खोदने के लिए था कि नहीं?
मैंने शत्रुओं ने जो कुओं को बंद किया और उन कुओं को प्रभु इसहाक के द्वारा क्या कर रहा है? खोला। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? यस। खुशी खंडलाम बरोड़ी बिरा बराबा। प्रभु की आत्मा प्रभु आपको इस्तेमाल करे, प्रभु आपके जीवनों को इस्तेमाल करे ताकि बंद पड़े हुए कुओं को, उन सोतों को प्रभु आपके द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा खुलने पाए। आप मेरे साथ? रेबेका ने क्या पिलाया? पानी। पिलाया कि नहीं पिलाया? प्रभु की आत्मा करा इन ना। अगर आप भारत का पिक्चर को देखते हैं तो भारत का जो पिक्चर है वो भी कुछ महिलाएं मटका लेके, हालेलुया, प्रभु की आत्मा कर रहा है आने वाले दिनों में प्रभु मेरे और आपके द्वारा इस भारत के प्यास को तृप्त करने का आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस सामरी स्त्री के पास पहुंचा। सामरी स्त्री कहां पर पहुंच गई? दोपहर में किसके पास? उनके पास। यीशु मसीह से करने लगा, ये बड़ी बड़ी बातें करने लगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम इस पानी से पियोगे तो, लेकिन जो पानी मैं तुझे देता हूं, हालेलुया, आप एक आमीन तो पीछे से बोलिए ना। प्रभु मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है भारत के प्यास को, भारत के स्पिरिचुअल प्यास को, भारत की स्पिरिचुअल प्यास को, आत्मिक प्यास को मिटाने के लिए, आत्मिक प्यास को मिटाने के लिए जो लोग इधर उधर घूमते हैं, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर, मेरे पास, मेरे पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामने स्त्री से बोला कि नहीं? यस। क्या बोला? एक बार तुम इसमें से पियो, इस जल में से पियोगे, तुम्हारा क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है लोगों को? यही धार्मिक मामलों में। वो इधर है, इधर है, इधर है, उधर है, उधर है, उधर है। प्रभु की आत्मा कह रहा है सुबह ये लो, मैं तुम्हारे द्वारा लोगों के प्यास को पिलाऊं। आमीन। एक बार आदमी तृप्त हो गया, उसको इधर उधर घूमने की जरूरत पड़ेगा क्या? ऐसे जाओ, वैसे जाओ, इससे जाओ, आप मेरे साथ ना। इसहाक का जो पूरी सेवकाई है, इसहाक का जो पूरी सेवकाई है वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसका सेवकाई क्या था? हालेलुया। और खोदते खोदते कहां पहुंच गया? रहबोत में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? रहबोत में। और रहबोत कैसा कुआं था? सोता निकली। तब उसने वहां से निकलकर एक कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। हालेलुया, झगड़ा न किया। आगे इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। एक आमीन तो। आमीन। हम इस देश में क्या करेंगे? फूले फलेंगे। अब इस देश में फूले फलेंगे। ये किसका दृष्टिकोण है? ये किसका दृष्टिकोण है? हेलो जेम्स जी, राहुल, प्रभु देख रहा है रहबोत करके। तू कह रहा है कि पप्पू करने मेरे को राहुल बुलाया। इस वक्त दृष्टिकोण को बदले। क्या बदले? दृष्टिकोण को क्या बोलते हैं? नजरिया। नजरिया। वाह, किसको बदले? नजरिया को बदले। मैं रुकूंगा नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन आपको समझ में आ रहा ना, जितने भी बड़े बड़े खुदा के दासों का इनकाउंटर हुआ है वो सब कहां पर हुआ है? पानी के पास। किसके पास? पानी के पास। किसके पास? पानी के पास। आदम वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसके बाद उसके अंदर कितने नदियों को निकाला? 4। किसी को याद है? एक मैंने लिख के रखा,
हाँ, उस वाटिका को सींचने के लिए हाँ। एक महानदी अदन से निकली हाँ। और वहां से आगे बढ़कर हम्म। 4 धाराओं में बट गई। हम्म। पहली धारा का नाम पिशोन है। पिशोन किसको दर्शाता है? कभी प्रभु ने चाहा तो हम वो 4 नदियों के विषय में बात करेंगे। ये वही है। एक मिनट, ये पिशोन किसको दर्शाता है? आपकी बढ़ोतरी को। पिशोन आपकी किसको दिखा रहा है? इंक्रीजिंग, बढ़ोतरी। दूसरा कौन सा था? पहली धारा का नाम पिशोन है। हाँ। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश में जहाँ सोना मिलता है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। गीहोन आपका बाहर आने के विषय में सिखाता है। You come out from all your माने हर प्रकार की बीमारियों से या whatever आपके लाइफ के अंदर। तीसरा जो और नदी क्या तीसरी है? नदी के नाम हिदकेल है। उसको अनाउंटिंग, अभिषेक से जुड़ा हुआ है। और चौथी नदी के नाम फरात है। फरात है, हार्वेस्ट, फ्रूटफुलनेस, फलवंत होने के विषय में बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए पढ़िए। इसहाक का जो पूरी सेवकाई था वो किस बात पर जुड़ा हुआ था? कुआं खोदने की सेवकाई। कौन सा सेवकाई था?